चलो स्टार्ट करते हैं। आज का लेक्चर अपना रहेगा टाइप 5 के ऊपर, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। इसको शॉर्ट में अपने एलडीई बोलेंगे, ठीक है। ये एक्चुअली टाइप 3 है, तुम लोगों को ये बता चुका हूं मैं, ठीक है ना। मैंने जो दो टाइप्स पढ़ाए वो एक्स्ट्रा है। रेड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल तो पूछ भी सकते हैं, रेड्यूसिबल टू होमोजेनस तो नहीं ही पूछेगा, तुम उससे तो एकदम फ्री ही रहो, ठीक है। ये जो टाइप है ये टाइप सबसे इंपॉर्टेंट है, तुम लोगों को मैं कंफर्म बोलता हूँ। जितने लोग भी पेपर दोगे, अलग अलग पेपर्स दोगे तुम लोग सब, उसमें 90% लोगों के पेपर में डिफरेंशियल इक्वेशन का सवाल एलडीई का ही मिलेगा, ठीक है। स्टेट बोर्ड की बुक में से ये वाला टॉपिक हटा दिया है तो कोई टेंशन नहीं, एमएचटी सीटी में नहीं है, लेकिन मेंस और एडवांस के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर वो तुमको एक चीज समझो, तुमको अगर वो एलडीई का सवाल बोल दिया कि चलो एलडीई का डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं दिया, लेकिन एलडीई का कंसेप्ट लगे, ऐसा सवाल बिल्कुल पूछ सकता है, इसलिए तुम इसको पूरे डिटेल में पढ़ो, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें लिखा है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है ना। जरूर कोई तो भी लीनियर इक्वेशन होगी, ठीक है। तो मैं वही लीनियर इक्वेशन लिखता हूँ यहाँ पे। जैसे डिफरेंशियल वेरिएबल सेपरेबल में क्या था, वेरिएबल सीधे सीधे सेपरेट हो जा रहे थे क्रॉस मल्टीप्लाई या ऐड सब्ट्रैक्ट करने पे। होमोजेनस में तुमने देखा था सबका डिग्री 2 था, तो तुम समझ रहे हो ना, पर्टिकुलर एक टाइप का इक्वेशन दिखना चाहिए तभी वो अप्लाई हो सकता है। होमोजेनस कब अप्लाई होता है, जब सबका डिग्री सेम होता है। एलडीई कब अप्लाई होगा, जब इक्वेशन इस टाइप की दिखेगी, देखो dy by dx प्लस pxy इज इक्वल टू qx, ठीक है ना। जब भी इस टाइप की इक्वेशन दिखेगी तो हम इसको बोलेंगे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। यहाँ पे y की पावर 1 है इसलिए इसको लीनियर, या ऐसे भी सोच सकते हो dy by dx है, एक ही बार डिफरेंशिएटेड है इसलिए इसको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं। यहाँ पे याद रखना y की पावर भी 1 होता है, dy by dx भी एक ही बार डिफरेंशिएटेड होता है, वो तो पता ही है सबको, dy by dx एक ही बार हो, y की पावर में 1 होता है, ठीक है ना। इसको हम बोलते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। लिखो इसको इसको हम बोलते हैं लीनियर डिफरेंस। यहाँ पे px समझ गया ना, कोई तो भी फंक्शन ऑफ x होगा और ये कोई तो भी फंक्शन ऑफ y होगा, ठीक है। ये दोनों, ये चीज तुमको क्लियर होनी चाहिए। कोई भी इस टाइप की इक्वेशन दिखेगी उसको हम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बोलेंगे। इसको सॉल्व करने का एक टेक्निक है, ठीक है ना। वो टेक्निक क्या है, इसमें एक चीज होती है, देखो सुनो ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखवा रहा हूँ। इसमें एक टर्म होता है इंटीग्रेटिंग फैक्टर नाम का, ठीक है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर को कुछ किताबों में आई डॉट एफ भी लिखा रहता है, ठीक है। मैंने एमएचटी सीटी में कम से कम 50 सवाल देखे हैं अलग अलग साल में आए हुए, जहां पे सीधा जैसे इसको अभी हमको क्या करना है, इसको सॉल्व करना है, ठीक है। सॉल्व करना मैं नहीं सिखा रहा हूं, इसमें एक इंटीग्रेटिंग फैक्टर नाम की चीज होती है, वो सीधा सीधा तुमको सवाल में बोलेगा फाइंड इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ठीक है। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है वो भी तुमको रट्टा मार के रखना है, ई की पावर इंटीग्रेशन px dx, ये एकदम अच्छे से रट्टा मार के रखना। तुमको डायरेक्ट क्वेश्चन मिल सकता है फाइंड इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर ये होता है y के साथ जो चीज लिखी हो उसको e की पावर में डाल के उसको इंटीग्रेट करोगे तो जो आएगा उसको इंटीग्रेटिंग फैक्टर बोलते हैं। एक काम करते हैं, मैं एक दो मैं एग्जांपल्स लिखता हूँ, उसमें बस तुमको यही पूछ रहा हूँ मैं, फाइंड इंटीग्रेटिंग फैक्टर, उसके बाद मैं तुमको सॉल्व करने का टेक्निक बताऊंगा। अभी तुमको सॉल्व नहीं करना सीखना है, तुमको सिर्फ इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है। फाइंड इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ फर्स्ट dy by dx प्लस xy इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, निकाल। सेकेंड dy by dx माइनस y tan x इज इक्वल टू sec x, ठीक है। दो ही सवाल दे रहा हूं बस, दोनों का इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालो। तुमको बस यार क्या करना है समझ रहे हो गया ना, तुमको p डिसाइड करना है कि px है क्या। क्या बोला मैंने, y के साथ जो लिखा रहता है वो p रहता है, y के साथ क्या लिखा है, x लिखा है, तो px क्या है यहाँ पे x है, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आएगा, e बार x dx हो गया इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेट कर लेना, क्या आएगा इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाई 2, ठीक है। प्लस c भी लिख सकते हो, मत लिखना c, ठीक है। क्यों नहीं लिखना हो आगे बता दूंगा, लिखना हो तो लिख दो यार, तुम्हारी इच्छा। अभी मैं नहीं लिख दे रहा हूँ, प्लस सी लगाना हो तुम लगा देना, मेरे को फर्क नहीं पड़ रहा। यहाँ पे आएगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर आई एफ ई की पावर माइनस टैन एक्स डी एक्स, टैन एक्स का इंटीग्रेशन एल एन सेक एक्स, ठीक है।
बहुत सिंपल सा है, तुम लोग याद भी रख सकते हो बहुत ही। मैं तो ऐसे याद रखता हूँ कि मतलब तुमको शायद प्रॉब्लम हो उस तरीके से सोचने में, लेकिन मैं सोच लेता हूँ। जैसे मुझे इतना याद रहता है कि tan का इंटीग्रेशन ln आता है, तो मैं ऐसे सोचता हूँ कि ln में क्या रखेंगे कि उसको डिफरेंशिएट करने पे tan आएगा, तो ऑब्वियसली ln sec उसका डिफरेंशिएशन 1/sec हो जाएगा, और sec का sec और tan हो जाएगा, sec sec कट के tan बन जाएगा। इस तरीके से सोच के तुम कर भी सकते हो, ठीक है। तो इसका इंटीग्रेशन क्या है लिख रहा हूं मैं, e की पावर माइनस ln sec x, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, इसको इंटरचेंज कर सकता हूं, तो ln e आ जाएगा ऊपर ln e1 sec x की पावर -1 इज cos x, ठीक है। 1/sec x इज cos x यार, तो इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर अच्छा सा आ गया cos x, ठीक है। तुम जब भी क्वेश्चन करोगे, ये तो मैंने मेरे मन से लिखा था, ये मैंने लास्ट ईयर का सवाल दिया है, तो उसमें cos x है, अच्छा सही आता है ये हर बार, ठीक है। तो ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमेशा रट्टा मार के रखेंगे कि जो y के साथ लिखा है e की पावर दैट dx, उसको इंटीग्रेट करके लिखेंगे तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर मिल जाएगा, ठीक है। ये क्लियर होना चाहिए, समझ में आ गया। अब मैं तुम लोगों को क्या कर रहा हूँ, ये पढ़ाने के लिए मैं तुमको पहले एक सवाल करके दिखा रहा हूँ, ये वाला सवाल करके दिखा रहा हूँ, उसके बाद मैं ये इसके लिए तुमको जनरल रिजल्ट बना के दे दूंगा, जो तुमको याद नहीं रखना, ऑब्वियसली तरीका ही अप्लाई करना है, ठीक है। तो सवाल है, एग्जाम्पल करके पहले तुमको दिखा रहा हूँ, dy by dx माइनस y tan x इज इक्वल टू sec x। थोड़ा ध्यान से देखना, अगर दिमाग में बैठ गया ये चीज तो कोई टेंशन ही नहीं रहेगा, ठीक है। अब सुनो मेरी बात, देखो हम सबसे पहला स्टेप रहता है कभी भी एलडीई का सवाल सॉल्व करना है तो, और सबसे अच्छी बात क्या पता है क्या, एलडीई के डायरेक्ट क्वेश्चंस रहते हैं, तुमको डायरेक्ट ऐसा ही लिखा हुआ मिलेगा और बोल देगा सॉल्व, तो बस टेक्निक देख लो और तुमको सब समझ में भी आ जाएगा। स्टेप 1 फाइंड इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ठीक है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल लेना, ये निकाल के रखा है, ठीक है। सिंप्लीफाई करके लिख दिया है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया इसका cos x, ठीक है। अब क्या करना, ये cos x है, अरे सुनो ध्यान से, इंटीग्रेटिंग फैक्टर से दोनों साइड मल्टीप्लाई करना है। स्टेप 2 लिख रहा हूं, अरे तुम लोग लिखना बंद करो, पहले देखो, मल्टीप्लाई, वीडियो पॉज करके लिख लेना, मल्टीप्लाई विद इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। दोनों साइड से इंटीग्रेटिंग फैक्टर मल्टीप्लाई कर, दोनों साइड पे इंटीग्रेटिंग फैक्टर मल्टीप्लाई करना है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है, cos x, मैं दोनों साइड मल्टीप्लाई कर रहा हूं, ये क्या बन जाएगा, cos x dy by dx माइनस, अरे tan into cos, sin by cos into cos कट गया, क्या बचा sin x, माइनस sin x into y इज इक्वल टू cos into sec इज 1, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। ये सब तुमको समझ में आना चाहिए, हर बार इतना अच्छा नहीं बनेगा, इस बार बहुत अच्छा बन गया, एग्जांपल दे रहा हूँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, समझ में आना चाहिए, ठीक है। अच्छा, अब तुम एक चीज याद रखना, जब भी तुम इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करोगे तो ये वाला है ना, ये जो LHS वाला है, ये LHS वाला हमेशा प्रोडक्ट रूल बनेगा, हमेशा बनेगा, ठीक है ना। अभी मैं तुमको जनरल के लिए भी करके दिखाऊंगा, अभी मैं तुमको एग्जांपल के लिए करके दिखा रहा हूँ। जब भी तुम ये काम करोगे तो ये जो है ये प्रोडक्ट रूल बनेगा ही बनेगा। अगर तुम देखोगे एक इसका प्रोडक्ट रूल है, तुमने पढ़ा है ना, एक ऐसा का ऐसा, दूसरे का डिफरेंशिएशन प्लस दूसरा ऐसा ऐसा, उसका पहले वाले का डिफरेंशिएशन, तो देखो cos x ऐसा का ऐसा है, y का डिफरेंशिएशन इज dy by dx, और इधर y ऐसा का ऐसा है और cos x का डिफरेंशिएशन इज माइनस sin x। तो ये क्या लिखा है, ये प्रोडक्ट रूल लिखा है। किसका प्रोडक्ट रूल लिखा है, तो ये प्रोडक्ट रूल लिखा है cos x इंटू वाई का। बोलो किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या, तुमको मैं फिर से बता दे रहा हूँ, मैं इसका रिजल्ट बना के दे दूंगा, तुम वो मत करना, तुमको मैं जो स्टेप्स बता रहा हूँ, स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3 में तुम प्रोडक्ट रूल है वो पहचानोगे और किसका है वो पहचानोगे, और फिर उसको लिखोगे कि ये जो है, ये जो लिखा है ये प्रोडक्ट रूल का डिफरेंशिएशन लिखा है, क्या सही है क्या। इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या आएगा, cos x ऐसा कैसा, y का dy by dx प्लस y ऐसा कैसा, y ऐसा कैसा cos x का माइनस sin x बन गया इज इक्वल टू 1। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया, d cos x into y इज इक्वल टू dx, ठीक है। अब क्या करते हैं, दोनों साइड इंटीग्रेट, ठीक है। दोनों साइड में इंटीग्रेट कर लेता हूँ, ये इंटीग्रेशन का साइन, ये इंटीग्रेशन का साइन प्लस c आएगा, ठीक है। इंटीग्रेट कर लो, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन कट के क्या आ जाएगा भाई, cos x into y। अरे कल उसी दिन बताया था, किसी चीज को डिफरेंशिएट करोगे और फिर उसको इंटीग्रेट कर दोगे तो वही आ जाएगा, वही आ गया। इसको डिफरेंशिएट किया फिर इंटीग्रेट कर दिया, ये आ गया, dx का इंटीग्रेशन इज x प्लस c। ये देखो सॉल्व हो गया, बहुत सिंपल सा है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है, मल्टीप्लाई करना है, इधर पक्का प्रोडक्ट रूल बनेगा, कर लेना है, ठीक है।
अब मैं इसको तुम जनरलाइज करके दिखा रहा हूँ, तुम ये छापो आराम से, ठीक है ना। एग्जांपल है जो बहुत इजी क्वेश्चन है दिया है मैंने। अब इसका मैं तुमको जनरल रिजल्ट मतलब इसके लिए करके दिखाऊंगा। इसमें और कुछ नहीं, सिर्फ प्रैक्टिस की जरूरत है। तो हम लोग करते जाएंगे क्वेश्चंस, प्रैक्टिस करते जाएंगे, समझ में आ जाएगा। एक चीज याद रखना, प्रायोरिटी तुम सबसे पहले देखोगे कि भाई वेरिएबल सेपरेट हो रहे हैं क्या। वेरिएबल सेपरेट हो गए तो करके इंटीग्रेट कर देना। दूसरा तुम देखोगे होमोजीनियस है क्या, तो ये तो तुमको क्लियरली दिख जाएगा कि नॉन होमोजीनियस है, ठीक है ना। जैसे तुम ये भी देखोगे तो ये होमोजीनियस नहीं है, ठीक है। इसका डिग्री 1, ठीक है। tan x का कोई डिग्री नहीं होता है क्योंकि वैल्यू आती है, तो ये डिग्री 0 मतलब पूरा का पूरा डिग्री 1 हो गया, और ये डिग्री 0 1 0, और यहाँ पे भी कुछ नहीं लिखा है, तो कोई ये होमोजीनियस नहीं है। तो तुमको वेरिएबल सेपरेट होंगे नहीं, होमोजीनियस है नहीं, तो फिर एक ही चीज बच गई क्या, एलडी, तो वो लगा देने का बस, और चौथा कुछ है ही नहीं, तुमको टेंशन ही नहीं लेना, ठीक है। तो मैं इसके लिए ये चीज लिख के दिखा रहा हूँ, अब तुम कंफ्यूज मत होना बस, ठीक है। तो मैं क्या यहाँ पे क्या किया था, मैंने सबसे पहले इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाला था, ठीक है। यहाँ पे भी सबसे पहले मैंने इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल लिया, e की पावर इंटीग्रेशन px dx। अब तुम ये लिखना स्टार्ट करोगे, पहले मैं लिख के दिखा रहा हूँ लेकिन, ठीक है, फिर लिखना अभी मत लिखो। अब मैं क्या कर रहा हूँ, दोनों साइड इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो यहाँ क्या आएगा, e की पावर इंटीग्रेशन px dx, बोर्ड पे देखो, इंटू dy बाई dx प्लस इंटीग्रेशन px dx इंटू px इंटू y इज इक्वल टू e की पावर इंटीग्रेशन px dx इंटू qx, ठीक है। अब ये देखने में बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगेगा, लेकिन करते टाइम इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं होगा, इसी के लिए मैंने पहले एग्जांपल बताया, ठीक है। अब इसको देखोगे ध्यान से, तो ये हमेशा प्रोडक्ट रूल लिखा होगा, तो ये किसका किसका प्रोडक्ट रूल है, बोर्ड पे देखो पहले, ये किसका किसका प्रोडक्ट रूल है, देखो ये ऐसा का ऐसा लिखा है यहाँ पे, y का डिफरेंशिएशन इज dy बाई dx, फिर y ऐसा का ऐसा लिखा हुआ दिखेगा तुमको, ये जो इतना बड़ा टर्म है ना, एक्चुअली इसका डिफरेंशिएशन है। देखो मैं दिखाता हूँ कैसे है, इसको डिफरेंशिएट कोई करने बोलेगा तो e की पावर का डिफरेंशिएशन, e की पावर वो लिखा है, और फिर इसका डिफरेंशिएशन करते हैं ना, ऐसे चेन रूल लगाते हैं। जब तुम इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो p को इंटीग्रेट करने के बाद फिर उसको डिफरेंशिएट करना है। अभी तो बोला किसी चीज को इंटीग्रेट करके फिर डिफरेंशिएट करोगे तो क्या होगा, वही आ जाएगा, तो देखो वही लिख दिया, ठीक है। तो ये किसका प्रोडक्ट रूल है, ये दो चीजों का प्रोडक्ट रूल है, एक इसका इनटू y। तो यार इसको मैं लिख देता हूं डिफरेंशिएशन ऑफ किसका किसका, इसका और इसका y का। तो इसको मैं इतना बड़ा नहीं लिख के क्या लिख रहा हूं, देखो ध्यान से, if इंटीग्रेटिंग फैक्टर इनटू y अपॉन dx इज इक्वल टू e की पावर इंटीग्रेशन px, या चलो ना if ही लिख देता हूं ना, if इनटू qx, ठीक है। नेक्स्ट क्या करोगे, पहले बोर्ड पे देखो, नेक्स्ट क्या करोगे, ये dx को क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, तो क्या आएगा वो लिखता हूं, ये आएगा d if इंटू y, इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू y इज इक्वल टू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू qx dx। दोनों साइड क्या करेंगे, इंटीग्रेशन प्लस c। जब इंटीग्रेट करोगे तो क्या आएगा वो लिख रहा हूं मैं, बोर्ड पे देखो, लिखना बंद करो, मैं तुमको जनरल के फॉर्म में भी पढ़ा दे रहा हूं। ये डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन कट के क्या आ जाएगा, वही क्या आएगा, if इंटू y इज इक्वल टू, ये इंटीग्रेट कर लेना जो भी बनेगा वो, if qx dx प्लस c। कुछ लोग क्या करते हैं, ये रट्टा मार के रखते हैं, ठीक है। ये तुम डायरेक्ट पुट करोगे तुमको डायरेक्ट आंसर मिल जाएगा, ये रिजल्ट पुट करोगे तो, ठीक है। लेकिन मैं फिर से बोल दे रहा हूँ, ये मत रटना, तुमको ये याद नहीं रहेगा, तुम पूरा प्रोसेस याद रखो। अभी अपने क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, ये लिख लो, ठीक है, एकदम क्लियर होना चाहिए ये, इसमें कुछ भी नहीं है ऐसा, बस ये इतना कॉम्प्लिकेटेड इसलिए दिख रहा है क्योंकि यहाँ पे सब कुछ पी क्यू और इंटीग्रेटिव फैक्टर के टर्म्स में लिखा है। ठीक है, ये क्लियर होगा। वीडियो पॉज कर लो और ये लिख लो, ठीक है। अरे
एक काम करूँ क्या, इसको बंद करके फिर से स्टार्ट करूँ क्या? 15-15 मिनट के बना लेता तो अपलोड करना इजी हो जाएगा। देख लो रिकॉर्ड हुआ कि नहीं। अरे यार ऐसा